अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मतीहा खादिम और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट पे। उसमें वन बाय वन हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 4 टाइप्स हैं असेसमेंट की: प्लेसमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स के साथ कि ये क्या होती हैं और किस तरह से हम स्टूडेंट को क्लास के अंदर असेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लेसमेंट असेसमेंट। तो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है, जिसमें प्लेस, आपने प्लेस का वर्ड याद रखना है, प्लेस करना। टू प्लेस स्टूडेंट्स इनटू अ कोर्स लेवल और प्रोग्राम, यानी कि किसी चीज को प्लेस करना, एक जगह को उठा के आप किसी जगह प्लेस करते हैं। तो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल को हम किसी कोर्स के अंदर या किसी पोस्ट पे रोल करते हैं या उसको हायर करते हैं। इसको हम कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। फॉर एग्जांपल इसकी इस तरह से है कि आप स्टूडेंट जो होता है एडमिशन के लिए जब जाता है तो उसका एंट्री टेस्ट देता है। एंट्री टेस्ट देने के बाद हमें पता है कि इसका एप्टीट्यूड कैसा है, नॉलेज कितना है, कंटेंट नॉलेज, और ये इस पोस्ट के लिए या इस एडमिशन के लिए, इस सीट के लिए भी ये एलिजिबल है भी या नहीं। तो इसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। आपके एनटीएस के टेस्ट होते हैं, पीपीएससी के टेस्ट होते हैं, तो ये सारे प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। ये सारे प्लेस एग्जाम्पल हैं। जी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात की जो नाम से ये जाहिर है कि डायग्नोस करना, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है कि लेक्चर देने से पहले टीचर कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस नॉलेज से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट को ऑलरेडी इसके बारे में कितना पता है या नहीं पता। तो इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपको वो कंसेप्ट मैप भी नजर आ रहा है, कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं करंट सिचुएशन, कि बच्चे को कितना आता है, इसके बारे में जानता है या नहीं जानता, नॉलेज को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके पास रिक्वायर्ड सोर्सेज कौन कौन से हैं, किन सोर्सेज की मदद से आप पढ़ाएंगे। आपके पास मल्टीमीडिया है, आपके पास कोई मॉडल है, कोई वर्किंग मॉडल है, कि आपके पास कोई लैब है, उसमें इंस्ट्रूमेंट है। फिर आप वो अपनी जो मेथोडोलॉजी उसको सोचते हैं और एक्शन जो होता है एक्शन लेते हैं, और इस तरह से बच्चे की लर्निंग को हम इम्प्रूव करते हैं। इसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये हमारी थर्ड टाइप है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट जो है ये फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट के गिर्द ही रिवॉल्व कर रही है ज़्यादातर। तो अगर ये स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए है, ताकि स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख सके, और इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट अपनी मॉनिटर करते हैं डेली बेस पर, उनको जो फीडबैक मिल रही होती है और किस तरह वो खुद की अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। इससे अब टीचर जो है उसको मोटिवेट कर सकता है, उसका रोल जो है फैसिलिटेटर का रोल होगा, ताकि वो स्टूडेंट की उसके स्किल्स को इम्प्रूव करे, उसकी जो भी वो चाहता है, जहाँ पे उसको डिफिकल्टी आ रही है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके वीक एरियाज पे काम किया जाए, और उसको ऑनगोइंग फीडबैक दी जा सकती है, डेली बेसिस पे ऑनगोइंग हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसको किस तरह से आप कर सकते हैं। आप ग्रेडेड असाइनमेंट ले लें। ग्रेडेड असाइनमेंट क्या होगा कि आप मोटिवेट करेंगे कि उसने ऐसा परफॉर्म किया, और मज़ीद उसको मोटिवेट करें कि आप इसमें मज़ीद परफॉर्म कर सकते हैं। आपका मकसद क्या होगा कि ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट दें कि उसको एंजॉय करें, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड हो। ये हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, हमारा मकसद उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करना है। इसके अलावा टीचर ऑब्जर्व भी कर सकता है। ऑब्जर्व करने के लिए आप उसको टास्क दे दें, टास्क के दौरान जो एक्टिविटीज आप करवा रहे हैं, असाइनमेंट्स दें, उसे आइडेंटिफाई करें, डिस्कशन में उसके पॉइंट ऑफ व्यू जानें कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपर्टीज क्या है। स्टूडेंट का डाटा जो है वो एक ट्रैक की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप सारा नॉन ग्रेडेड भी हो सकता है, ग्रेडेड डाटा भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपकी अपनी आसानी के लिए है कि आपके बच्चे जो स्टूडेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं क्लास के अंदर। फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ एग्जांपल हैं। क्लासरूम डिस्कशन हो सकती है, उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चों के व्यूज़ क्या हैं, डिस्कशन करवाएं, व्यूज़ का पता चलेगा, उनके पार्टिसिपेशन का पता चलेगा कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और क्या इमीडिएटली वो आपको फीडबैक देते हैं, क्या उनका रिस्पॉन्स है। और जो बच्चे नहीं रिस्पॉन्स करें उनको मोटिवेट करें, रीइंफोर्समेंट करें, जो है उसको हाईलाइट करें उन एरियाज़ को कि ये वीक एरियाज़ हैं। इससे मज़ीद हमें आप मोटिवेट करते हुए कि उन एरियाज़ को किस तरह से हमने इम्प्रूव करना है। पीयर रिव्यूज़ दे सकते हैं बच्चों को, पीयर्स वर्क दें कि आपस में एक दूसरे के काम को रिव्यू करें और इसे मोटिवेट करें, आपस में ग्रुप के अंदर वो डिस्कस करें अपने पीयर्स के साथ, वो बच्चे ज़्यादा अच्छा सीख लेते हैं, लर्निंग हो जाती है उनकी। फिर क्विज एंड पोल जो है ये भी इसका हिस्सा है कि इसको भी आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, उसके देख सकते हैं कि वो उसको कितनी समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो इससे भी हमें फीडबैक मिल जाती है। ये सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जांपल्स हैं। असेसमेंट ऐसी टाइप है जिसके अंदर आप स्टूडेंट को कोई 1 यूनिट कंप्लीट करने के बाद असेस करते हैं।
और उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स आप बना लेते हैं कि ये बेंचमार्क हैं, इसके अगेंस्ट मैंने इसको उसके मेजर करनी है उसकी परफॉर्मेंस। इसके अलावा आप ट्रीट करते हैं स्टूडेंट को, प्रायोरिटी आपकी जो होती है ना वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बच्चा जो है वो क्लास के अंदर अच्छा लर्न कर सके। लेकिन अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की प्रायोरिटी ये होती है कि वो फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है वो ग्रेड ले सके। तो उसकी जो स्टूडेंट की फोकस है वो समेटिव एग्जाम की तरफ होती है, समेटिव असेसमेंट की तरफ होती है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट अगर बेहतर होगी, स्टूडेंट से फोकस करे तो उसकी समेटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके अलावा समेटिव असेसमेंट जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिवली बाय बोथ स्टूडेंट एंड फैकल्टी टू गाइड देयर एफर्ट्स। ये हमें उससे जब स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट होगा या फाइनल यूनिट का एग्जाम हमने टेस्ट लिया, उसके बाद जो उसकी असेसमेंट होगी वो फैकल्टी को भी बताएगी किसने कैसा परफॉर्म किया, और स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा कि वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी जा रही है। तो समेटिव असेसमेंट को हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम जो यूजुअली होते हैं ये मास्टर के बाद एमफिल और पीएचडी के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें कोर्स पर कंप्लीट करने के बाद 2 और 3 सब्जेक्ट जो होते हैं उनको मिला के एग्जाम किया जाता है। स्टूडेंट का एंटायर नॉलेज जो है वो उसको देखा जाता है कि वो पूरी डिग्री से रेलिवेंट नॉलेज जो है वो कैसा है, और उसके बाद कैसे हैं तेरी में उसकी कैसी कमांड है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली उसको एंटायर ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देखा जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स करवाए जा सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट के नॉलेज और स्किल्स का पता चलता है कि प्रैक्टिकली वो कैसे अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को किस तरह से प्रैक्टिकली उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई कर रहा है, और उस प्रोजेक्ट को कैसे वो सॉर्ट आउट कर रहा है, कौन सी स्किल्स का भी यूज़ करेगा। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हो सकती है, और इंडिपेंडेंटली वो कैसे काम करेगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन आप फाइन ले सकते हैं जिसमें आप बच्चे की कम्युनिकेशन को देख सकते हैं, क्रिटिकल उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ को देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनाइज करेगा अपने इंफॉर्मेशन को, इंगेज करेगा अपनी ऑडियंस को, और किस तरह से क्लियरली वो कंसेप्ट को बयान करेगा। तो ये जो है इस तरह से समेटिव असेसमेंट को हम देख सकते हैं क्लास के अंदर। ये एग्जांपल्स हम देखते हैं। असेसमेंट जो है ना उसकी मेन एग्जांपल फाइनल एग्जाम है। मैंने बार बार इस बात को रिपीट किया है कि सबमिटिव असेसमेंट जो है इसको हम एवेलुएशन भी कहते हैं, और एवेलुएशन जो होती है उसमें एक जायजा लिया जाता है जो कि फाइनल एट द एंड ऑफ ग्रेडिंग ग्रेडिंग के लिए होती है, एट द एंड ऑफ ईयर होगी, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर होगी, एट द एंड ऑफ यूनिट हो सकती है। तो ये है कि फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं ना, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ओवरऑल हम देखते हैं कि करिकुलम में बच्चे ने कैसा प्रेजेंट किया, कैसी उसकी स्किल्स में मास्टरी रही, और कितना वेटेज जो है उसने गेन किया ग्रेड्स का। तो ये फाइनल एग्जाम जो है सबमिटिव एग्जाम की असेसमेंट की पहली एग्जांपल है। इसके अलावा टर्म पेपर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो कि फाइनली असाइन किए जाएं और उसकी फाइनल ग्रेडिंग की जाए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकते हैं जैसे आपके टेस्ट हैं, टीएस टेस्ट हैं। इस बेस पे आप, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिसमें आपका पूरे नॉलेज को किसी एक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर किया जाता है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट कैसी है। इसके अलावा एंड ऑफ द यूनिट असेसमेंट के एक यूनिट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपकी असेसमेंट की जाएगी, और उससे पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है वो कितना से कंटेंट कवर किया, और कंटेंट कवर करने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है वो किस हद तक है। तो ये हमें पता चल जाता है स्टूडेंट की यूनिट जो असेसमेंट टेस्ट होगा उससे। समराइज करते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट जो है ये मेनली इसमें कहाँ फ़र्क है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इसमें हम स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं, लर्न करवा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस करे डेली बेसिस पे, और उसकी लर्निंग इम्प्रूव हो थ्रू आउट द कोर्स। ये पूरे कोर्स के दौरान होगी। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टूडेंट के वीक एरियाज कौन कौन से हैं, कहाँ पे गैप जो है वो लाई करता है, और इसमें लिए हम स्पेसिफिक स्टूडेंट की नीड जो है कोई अप्रोचेस यूज़ करेंगे, मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, जिससे स्टूडेंट की नीड देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे हम स्टूडेंट की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसके ऑपोजिट जो असेसमेंट है, असेसमेंट में हम देखते हैं कि आज के दिन तक स्टूडेंट ने कितना लर्न कर लिया है, और एट एंड ऑफ एजुकेशनल पीरियड कि आपने दे दी, सारा पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आप देख रहे हैं कि अब उसकी लर्निंग क्या है। इसमें आप एविडेंस लेते हैं, स्टूडेंट के नॉलेज को, स्किल्स को आप देते हैं, और आपको पता चल जाता है कि कैसे कितना वो परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा ये क्युमुलेटिव असेसमेंट होती है, एक आपने लर्न करवा दिया हुआ है, अब एग्जिट हो गया, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट जो है वो क्या आई है हमारे पास। इसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर रही है। थैंक यू वेरी मच।